मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्मा गणिसा। भारत के बंटवारे के 74 वर्ष बाद भी जब बात चलती है तो तत्कालीन जनसंघ और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, कांग्रेस के बड़े लीडर्स महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के बंटवारे का दोषी मानते रहे हैं और ये लोग हर चुनाव में आज की पीढ़ी के सामने नेहरू गांधी का विलेन के रूप में रोल पेश करते हुए नज़र आते हैं। आज की पीढ़ी को आधा अधूरा सच ही बता पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर हिंदुस्तान के मुंबई शहर के मशहूर डॉक्टर जे.आर. पटेल मोहम्मद अली जिन्ना की जानलेवा तपेदिक और फेफड़े के कैंसर की बीमारी की जानकारी हिंदुस्तान के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन या कांग्रेस के बड़े नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी को दे देते तो अंग्रेज़ों का शासन कुछ माह और चलता और भारत बिना बंटवारे के आज़ाद हो जाता। डॉक्टर पटेल जो उस समय के सबसे रईसजादे व पाकिस्तान की नींव रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के फैमिली डॉक्टर थे, ने उस समय जिन्ना के फेफड़ों के एक्सरे करवाते ही पता चल गया था कि इस वक्त की बिना इलाज की बीमारी टीबी, तपेदिक और फेफड़ों का कैंसर जिन्ना को मौत की ओर तेज़ी से ले जा रहा है और वे ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल जिंदा रह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर पटेल ने जिन्ना की वफादारी निभाई व जिन्ना की सलाह पर ही किसी से भी जिन्ना की बीमारी की जानकारी नहीं थी। जिन्ना ने एक बार डॉक्टर पटेल से यहाँ तक कह दिया था कि आपने बीमारी जता दी तो हिंदू नेता नेहरू, पटेल और महात्मा गांधी उन्हें पाकिस्तान नहीं बनाने देंगे। बरसों बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने लंदन में एक साक्षात्कार में कहा था कि अगर उन्हें पता होता कि जिन्ना जल्द ही मर जाएंगे तो वे भारत का बंटवारा रोक देते। ऐसे समय आज एशिया में हिंदुस्तान की ताकत अलग ही होती। उन्होंने इसके लिए डॉक्टर पटेल की जिन्ना के प्रति वफादारी पर आश्चर्य भी व्यक्त किया और कहा कि इतने गहरे ताल्लुकात थे तो डॉक्टर पटेल पाकिस्तान क्यों नहीं जाकर बस गए। जिन्ना हाउस जब भारत सरकार के कब्जे में आया तो जिन्ना की वो एक्सरे रिपोर्ट भी मिली जिसमें बंटवारे से 1 साल पहले ही उन्हें टीबी की पुष्टि हो चुकी थी, फेफड़ों में कैंसर की पुष्टि हो चुकी थी। जिन्ना की बहन फातिमा ने एक किताब में जिक्र किया है कि जब पाकिस्तान के डॉक्टर ने उन्हें तपेदिक जैसी और फेफड़े में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की जानकारी दी तो जिन्ना ने कहा ये रिपोर्ट तो डॉक्टर पटेल ने उन्हें बरसों पहले ही दे दी थी, लेकिन उनकी जुबान आज तक नहीं खुली। आप भी इस बीमारी को किसी को भी न बताएं। भारत में 1947 से पहले मेरी बीमारी का पता लग जाता तो नेहरू, गांधी व पटेल बंटवारा ही नहीं होने देते और अब अगर पाकिस्तान के शासकों को पता चल गया कि उन्हें टीबी है तो वे उन्हें सत्ता से दूर कर देंगे। यही हुआ। जिन्ना की मौत के समय पाकिस्तान की सरकार ने एक एम्बुलेंस तक उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई। जिन्ना का अंत बहुत ही खराब रहा, लेकिन वो हिंदुस्तान का बंटवारा करने वाला ज़िद्दी किस्म का इंसान था जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की हुकूमत ने हिंदुस्तान का संयुक्त जनरल गवर्नर बनाने का प्रलोभन भी दिया था ताकि हिंदुस्तान का बंटवारा ना हो, लेकिन जिन्ना इस ऑफर को ठुकराते हुए सिर्फ पाकिस्तान बनाने की मांग ही दोहराता रहा। आज जिन्ना का पाकिस्तान कैसा है और हिंदुस्तान अपने लोकतंत्र के बूते ताकतवर है, लेकिन 74 वर्ष पहले एक हिंदुस्तानी व मुंबई निवासी डॉक्टर पटेल की चुप्पी व ईमानदारी, उनके पेशेवर रवैये ने ही देश का बंटवारा करा दिया, वरना इतिहास में पाकिस्तान
नक्शे में ही नहीं होता। और आज की पीढ़ी को आज के नेता ये ज़रूर बताएं, वरना पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को विलेन बताते रहे तो आने वाली हिंदुस्तान की पीढ़ियां उन्हें माफ़ नहीं करेगी। इसके साथ ही ये विशेष बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।